हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, जो इस सीरीज का पहला लेक्चर था सभी ने देख लिया अच्छे से। नहीं देखा हो तो पहले वो लेक्चर देख लो। ठीक है, उसमें जितनी भी टर्म वगैरह थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड 27-28 वो हमने डिस्कस करी थी। अच्छा लगा हो वो लेक्चर तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार। ठीक है, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ मैं। ठीक है, अब उसी सीरीज को मेंटेन करते हुए दूसरा लेक्चर मैं आपके सामने लाया हूँ। ठीक है, जो सारे ईयर बेस पे रहेगा कि कौन से ईयर में क्या आया, कौन से ईयर में क्या हुआ। ठीक है, तो पहले लेक्चर को जरूर देखना, नहीं देखा हो तो, और ये दूसरा तो अभी आप देख ही रहे हो। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताना ताकि सभी मिलकर अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा ही याद करना, तो तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहेगा, नहीं तो तुम थोड़े टाइम बाद भूल जाओगे। ठीक है, सभी तैयार हो। ठीक है, पहले सब्सक्राइब कर दो फिर चालू करते हैं इधर। ठीक है, सब्सक्राइब करना भूलना मत। ठीक है, तो भैया सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं 1.5 मिलियन ईयर एगो, किसकी बात करें 1.5 मिलियन ईयर एगो, तो सबसे पहले ट्रू मैन आया। ठीक है, जिसका नाम क्या था, होमो इरेक्टस। और ये कहां पर इमर्ज हुए, तो ये इमर्ज हुए इंडोनेशिया और अफ्रीका में। कहां पर इमर्ज हुए, इंडोनेशिया और अफ्रीका में। अगर पूछे कि फर्स्ट ट्रू मैन कब आया, तो कब आया, ये 1.5 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम क्या था, तो उसका था होमो इरेक्टस। ठीक है, और कहां पर इमर्ज हुए, तो ये हुए इंडोनेशिया और अफ्रीका में। उम्मीद करता हूँ सभी को डन हो गया होगा। उसके बाद में 1 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ कि जो मेन है ना, ये ओल्ड वर्ल्ड से न्यू वर्ल्ड में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ये किसमें हो गया, माइग्रेट। माइग्रेट मतलब क्या होना, एक से दूसरी जगह जाना, माइग्रेट करना, सुना होगा तुमने। तो क्या हुआ था, जो मेन था, तो होमो इरेक्टस जो ट्रू मेन था, उसने क्या करा, ओल्ड वर्ल्ड से न्यू वर्ल्ड में चला गया। वो ओल्ड वर्ल्ड से किस में चले गया, न्यू वर्ल्ड में। ठीक है भैया, या तो ये ओल्ड वर्ल्ड से न्यू वर्ल्ड में बोल सकता है, या फिर क्या बोलेगा कि वो ट्रॉपिकल से टेम्परेट में चल गया। न्यू वर्ल्ड कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेम्परेट। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं, दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं ट्रॉपिकल से टेम्परेट में चले गए, ऐसा भी बोल सकते हैं ट्रॉपिकल से टेम्परेट। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। फिर 0.5 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ था कि ये मैंने इसने किसमें यूज एंड कंट्रोल ऑफ फायर, मतलब कि आग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली थी। ठीक है, इसके यूज क्या होते हैं, इसको कंट्रोल कैसे करना। ठीक है, तीनों डन हुए। सबसे पहले अगर ट्रू मैन की बात करें, होमो इरेक्टस, तो कब आया, ये 1.5 मिलियन ईयर एगो आया। ठीक है, उसके बाद में 1 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ था कि जो मैन था उसने क्या करा, ओल्ड वर्ल्ड से न्यू वर्ल्ड में चले गया। ओल्ड वर्ल्ड कौन सा था, तो वो था भैया ट्रॉपिकल। न्यू वर्ल्ड कौन सा था, तो टेम्परेट। उसके बाद में 0.5 मिलियन ईयर एगो पहले क्या करा उसने, तो उसने क्या करा, कंट्रोल एंड यूज ऑफ फायर का सीखा। ठीक है, मतलब आग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली। इतना सभी को डन हुआ। उसके बाद में क्या आता है, 10,000 बीसी, 8700 बीसी और 7700 बीसी। ठीक है, 10,000 बीसी, 8700 बीसी। ठीक है, 7700 बीसी। अब बात करते हैं इसके अंदर। ठीक है, हम अच्छे से 10,000 बीसी पहले किसका डोमेस्टिकेशन हुआ, तो सबसे पहले डोमेस्टिकेशन हुआ भैया डॉग का। 10,000 बीसी पहले, मतलब सबसे पहले पाला कौन सा जानवर को पाला हमने, तो सबसे पहले हमने पाला डॉग को। कब पाला, ये हमने पाला 10,000 बीसी पहले। अब फिर दूसरा क्या आता है भैया, 8700 और 7700 बीसी, 8700 और 7700 बीसी। अब इसमें क्या हुआ, देखो अगर हमारे सामने अगर दो जाए, एक क्या जा रही है, भेड़ जा रही है, और एक क्या जा रही है, बकरी जा रही है। अगर हमें कोई बोले, अगर हमें किसी को बताना है कि क्या जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, भेड़ बकरी जा रही। ठीक है, भेड़ बकरी बोलेंगे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि बकरी और भेड़ जा रही। नॉर्मली जनरल सेंस में हम क्या बोलते हैं, भेड़ बकरी जा रही, ऐसा ही बोलते हैं। तो ये सबसे पहले 8700 बीसी आ गया, फिर 7700 बीसी आ गया। तो क्या हो जाएगा, पहले शिप का पालन चालू हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद में किसका डोमेस्टिकेशन करा, गोट का। क्लियर है सभी को, ऐसे ही ट्रिक से याद करना। ठीक है, सबसे पहले क्या करा था यार, 10,000 में क्या हुआ था, कुत्ता। ठीक है, 8700 बीसी में क्या हुआ था, शिप। 7700 बीसी में क्या हुआ था, गोट। हम कैसे बोलते हैं, भेड़ और बकरी। अब उसके बाद में आता है 7500 बीसी। अब इसमें क्या हुआ था, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप चालू हुआ था। ठीक है, इंडिया में अगर बात करें कि क्रॉप का कल्टीवेशन कब चालू हुआ, तो ये हुआ 7500 बीसी में। कब चालू हुआ, ये हुआ 7500 बीसी में। और सबसे पहले कल्टीवेशन किसका हुआ था, ये हुआ था वीट और बार्ले का। किसका कल्टीवेशन हुआ था, तो ये कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था वीट और बार्ले का। क्लियर है सभी को। अब उसके बाद में क्या हुआ था, अब हमने कल्टीवेशन कर लिया वीट और बार्ले का। ठीक है,
अब क्या हुआ कि अब जो भूसा वगैरह रहेगा अब ये हमें किसी को खिलाना भी पड़ेगा। ठीक, कल्टीवेशन कर लिया, दाना हम रखेंगे, जो चारा है भूसा है वो किसी को खिलाएंगे। तो भैया इसके बाद क्या कर लो, कल्टीवेशन या फिर डोमेस्टिकेशन किसका स्टार्ट कर दो, तो इसके बाद में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दो केटल का और पिग का। ये कब कर दिया, 6000 बीसी में। ठीक है, 6000 बीसी में किसका डोमेस्टिकेशन करा हमने, तो ये करा केटल का और पिग का। उसके बाद में आती है 2200 बीसी। 2200 बीसी में बफेलो। ठीक है, 2200 और बफेलो दोनों का शुरुआत कहां से होगी, ब से होगी। ठीक है, 2200 और बफेलो, क्लियर है सभी को, 2200 बीसी और बफेलो। ठीक है, बी भी आया तो बफेलो आ जाएगा, क्लियर है सभी को। 6000 बीसी में क्या हुआ था भैया, केटल और पिग का डोमेस्टिकेशन हमने पालन करा था, और 2200 में किसका करा था, बफेलो का। याद कैसे रखना, 7500 बीसी में हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने वीट और बार्ले की खेती करी, दाना हमने रख लिया, भूसा खिलाने के लिए भैया केटल को पिग को पाल लिया। कब पाला, 6000 बीसी में। उसके बाद में हमने क्या करा, उसके बाद में हमने करा भैया 2200 में क्या करा, बफेलो। उसके बाद में नहीं, दोनों टर्म एक जैसी है। ठीक है, केटल है बफेलो है तो एक साथ याद करवा दी। ठीक है, ब से 22, ब से बफेलो, ब से 22 भी हो जाएगा, 2200 बीसी, क्लियर है सभी को। उसके बाद में तुम्हें टर्म याद करना है MRP। उसके बाद तुम्हें क्या याद करना है, MRP। ठीक है, सारे MRP प्राइस तो देखते ही होंगे, कोई चीज लेने जाते होंगे तो अब इसको बिल्कुल सीक्वेंस से याद करना है। इधर क्या याद करना है, 4400, 4000, 3500, 4400 बीसी, 4000 बीसी और 3500 बीसी। अब सबसे पहले MRP, तो M से मेज हो जाएगा, R से राइस हो जाएगा, P से क्या हो जाएगा, पोटैटो। 4400, 4000, 3500, क्या बोलो एक बार मेरे साथ, 4400, 4000, 3500 MRP। M से क्या हो जाएगा, M से हो जाएगा मेज, R से हो जाएगा राइस, P से हो जाएगा पोटैटो। अब देखो थोड़ी सी दिक्कत क्या आती है कि राइस में, ठीक है, राइस में तुमने बहुत सी जगह पे क्या हुआ, इसका कल्टीवेशन कब चालू हुआ, तो 2200 बीसी भी पढ़ा होगा तुमने, क्या पढ़ा होगा तुमने, 2200 बीसी। तो अब अगर 4000 भी आ जाए और 2200 भी आ जाए तो फिर ज्यादा सही कौन सा होगा, तो फिर भैया ज्यादा सही होगा 2200 बीसी। ठीक है, पहले तो MRP से याद रखना, लेकिन फिर एक बार ये भी याद रख लेना कि राइस का कल्टीवेशन ज्यादा सही क्या आएगा, तो ज्यादा सही आएगा 2200 बीसी। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना। ठीक है, MRP और P से लास्ट में क्या हो गया था, पोटैटो। अब उसके बाद में व्हील मतलब पहिया। पहिया का इन्वेंट कब हुआ, तो ये हुआ 3400 बीसी में। पहिए का इन्वेंशन कब हुआ, तो ये हुआ 3400 बीसी में। उसके बाद में आता 2900 बीसी। अब 2900 बीसी में क्या करा, एक तो हमने हल का आविष्कार करा, इसके साथ में हमने क्या करा, इरिगेटेड फार्मिंग स्टार्ट करी। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या करा, इरिगेटेड फार्मिंग स्टार्ट करी। डन है सभी को, बिल्कुल ये क्रम से याद होना चाहिए, जैसे जैसे 10,000, 8700, 7700, 7500, 6000। ठीक है, इसी के साथ में हमने 2200 बफेलो का याद कर लिया था। उसके बाद में क्या था, 4400, 4000। उसके बाद में क्या आ गया था, 3500, 3400, 2900, 2700। इसे बिल्कुल क्रम से याद होना चाहिए। 2700, अब 2700 बीसी में क्या स्टार्ट हुआ था, तो इसमें हुआ था सिल्क मोती इन चाइना। देखो 100 से 2700, 100 से सिल्क हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, जैसे 100 से 2200 और 100 से बफेलो था, वैसे यहाँ पर क्या हो गया था, 100 से 2700 और 100 से क्या हो गया था, सिल्क मोती चाइना। बिल्कुल ऐसे क्रम से याद रखना, तो सारी चीजें एकदम अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसी वे में तुम्हें याद करवा दूं, लेकिन तुम्हें भी उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। उसके बाद में क्या था, 2300 बीसी, इसमें चिकपी हो गया, सरसों हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया, कॉटन। 2300 बीसी में क्या आया था, चिकपी, सरसों, कॉटन। क्या आया था, चिकपी, सरसों, कॉटन। डन है सभी को। अब क्या होता है 1800 बीसी। 1800 बीसी में फिंगर मिलेट, या इसी को क्या बोला जाता है, रागी का कल्टीवेशन चालू हुआ था। 1800 बीसी में किसका कल्टीवेशन चालू हुआ था, फिंगर मिलेट या रागी का। डन है क्या सभी को, किसका कल्टीवेशन, फिंगर मिलेट और रागी का। उसके बाद में 1725 बीसी में क्या सोरगम का कल्टीवेशन चालू हुआ। 1725 में किसका हुआ था, सोरगम का। देखो याद कैसे रखना, यहाँ तक तो 2700 सिल्क मोती, 100 से सिल्क मोती याद है। उसके बाद में हमने क्या करा, 2300 बीसी। 2300 बीसी के बाद में क्या करा, 1800 और 1725। 2300 में तो क्या आ गया था, चिकपी आ गया था, सरसों हो गया था, कॉटन का कल्टीवेशन चालू हुआ। उसके बाद में 1800 रागी। ठीक है, उसके बाद में 1725 में किसका हो गया था, सोरगम का। अब देखो 1500 बीसी और 1500 एडी दोनों एक साथ याद रखो तो ज्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, 1500 बीसी में किसका कल्टीवेशन चालू हुआ था, तो ये चालू हुआ था शुगर केन का। किसका कल्टीवेशन चालू हुआ था, 1500 बीसी में शुगर केन का। और 1500 बीसी में एक और काम हुआ था, कुओं के द्वारा पानी, मतलब कुओं के द्वारा सिंचाई का कार्य चालू हुआ था। कब हुआ था, तो ये हुआ था 1500 बीसी में। ठीक है, डन है सभी को। उसके बाद में क्या हुआ था, 543 से 491 बीसी। ठीक है भैया, 543 से 491 बीसी।
अब इसमें क्या हुआ था, रेफरेंस टू द फार्मिंग ऑपरेशन इन कुलवग्गा इन महावग्गा इन बुद्धिस्ट लिटरेचर इन पाली। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 543 से 491 बीसी में। क्या हुआ था, रेफरेंस टू द फार्मिंग ऑपरेशन इन कुलवग्गा इन महावग्गा इन बुद्धिस्ट लिटरेचर इन पाली। डन है सभी को। उसके बाद में क्या होता है, 900 से 1000 बीसी, इसमें क्या करा था, कश्यप ने बुक प्रिपेयर करी थी। उस बुक का नाम क्या, उस बुक का नाम है कृषि सूक्ति। ये कब प्रिपेयर करी थी, 900 से 1000 एडी। अब ध्यान में रखना भैया, ये यहाँ से बीसी का काम खत्म, ये 900 से 1000 क्या आ गया, एडी आ गया। ठीक है, किसने बुक प्रिपेयर करी थी, कश्यप ने बुक प्रिपेयर करी थी। और बुक का नाम क्या था, बुक का नाम था भैया कृषि सूक्ति। ठीक है सभी को। उसके बाद में मैंने क्या करा था, 1500 बीसी और 1500 एडी दोनों साथ में याद रखना। 1500 बीसी में शुगर केन और कुआं के द्वारा पानी चालू हुआ था, और 1500 एडी में क्या हुआ था, पोमग्रेनेट मतलब अनार का कल्टीवेशन चालू हुआ था। इसके अलावा स्वीट ऑरेंज का कल्टीवेशन चालू हुआ था। इसके अलावा सोर ऑरेंज का भी कल्टीवेशन चालू हुआ था। स्वीट ऑरेंज, सोर ऑरेंज, पोमग्रेनेट तीनों का ही कल्टीवेशन कब चालू हुआ था, तो ये चालू हुआ था 1500 एडी में। और 1500 बीसी बोले तो क्या आ जाएगा, तो 1500 बीसी में आ जाएगा शुगर केन और वेल्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 1600 एडी में, इसमें तो बहुत सारी चीजों का कल्टीवेशन चालू हुआ था, जैसे पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, चिली हो गया, ग्राउंडनट हो गया। इसके अलावा कैश्यू नट की बात करें तो ठीक है, ये सारों का कब चालू हुआ था, ये चालू हुआ था भैया 1600 एडी में। अब बीसी नहीं, अब सारा एडी में मामला चलेगा। ठीक है, ध्यान में रखना। 1600 एडी में किसका, पपाया, पाइनएप्पल, चिली, ग्राउंडनट। और फिर उसके बाद में आता है 1795 एडी। क्या आता है, 1795 एडी। इसमें क्या हुआ था, इसमें फ्लोरा इंडिया पब्लिश हुआ था। ठीक है, फ्लोरा इंडिया कब पब्लिश हुआ, तो ये हुआ था 1795। देखो अभी 1700 वाले दो याद रखना। एक क्या याद रखना, जैसे 1725 में सोरगम बीसी और 1795 एडी में क्या आया था, फ्लोरा इंडिया। ऐसे 1700 याद रख लो। फिर उसके बाद में 1845 में बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमाइन आई थी, अकाल पड़ा था। कहाँ पर, आयरलैंड में। कब, 1845 एडी में आयरलैंड में अकाल आया था। अब ये अकाल कौन सी फसल में आया था, तो ये आया था भैया पोटैटो में। किसमें आया था, पोटैटो में आया था। किसके कारण आया था, तो ये आया था भैया लेड ब्लाइट के कारण। किसके कारण आया था, लेड ब्लाइट। और लेड ब्लाइट का कारण किससे होता है, इसका कारक क्या है, फंगल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो यह है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। क्या है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। एक बार ये सारे ईयर तुम क्रम से बोल लेते हैं अपन, ठीक है, ताकि अपने को याद हो जाए कैसा क्या याद रखना। मेरे साथ तुम भी दोहराना याद रहेगा। 10,002, 8700 पहले क्या बोलेंगे, भेड़। 7700 बकरी। 7500 में क्या हुआ था, हमने फार्मिंग मतलब फार्मिंग कल्टीवेशन, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप का स्टार्ट, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्ट करा था। इसके बाद में क्रॉप का दाना हमने रख लिया, भूसा किसको खिला दिया, तो 6000 में केटल और पीग आ गया था। ठीक है, केटल आया तो भैया यहाँ पर बफेलो भी याद कर लेते हैं 2200 में। उसके बाद में एमआरपी 4400, 4300। ठीक है, एम से क्या हो जाएगा, मेस। एम आर से क्या हो जाएगा, राइस। और पी से हो जाएगा पोटैटो। और राइस में 2200 बेसी ज्यादा सही है, ये मैंने तुम्हें बता दिया। फिर उसके बाद में 3400 में क्या करा था, व्हीट का इन्वेंशन करा था। उसके बाद में 2900 में किसका इन्वेंशन हुआ था, प्लाऊ का। ठीक है, क्या ये रहा, प्लाऊ का। और इरिगेटेड फार्मिंग स्टार्ट हुई थी। फिर 2707 से सिल्क हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिल्क मोती चाइना में चालू हुआ था। 2300 में सरसों हो गया, कॉटन हो गया। ठीक है, चिकपी का कल्टीवेशन चालू हुआ था। फिर क्या हुआ था, 1800 बीसी में फिंगर मिलेट रागी, ये अच्छे से याद रखना। ठीक है, कई बार एग्जामों में आता है। फिर 1725 बीसी और 1795 एडी दोनों एक साथ याद रखो। ठीक है, 1725 बीसी में क्या हुआ था, सोरगम चालू हुआ था। ठीक है, और 1795 एडी में क्या चालू हुआ था, इधर हुआ था फ्लोरा इंडिया पब्लिश हुआ था। ठीक है, दोनों बात याद रखना, एक बीसी में है और एक एडी में है। ठीक है, सोरगम 1725 बीसी, 1795 एडी में आया था फ्लोरा इंडिया। उसके बाद में 1500 बीसी और 1500 एडी भी एक साथ याद रखो। 1500 बीसी में शुगर केन और कुआं के द्वारा पानी चालू हुआ था। और 1500 एडी में क्या हुआ था, तो 1500 एडी में स्वीट ऑरेंज, पोमग्रेनेट, सोर ऑरेंज का कल्टीवेशन चालू हुआ था। ठीक है भैया, 543 से 491 बीसी। ठीक है, कुलवग्गा महावग्गा में, ठीक है, रेफरेंस फार्मिंग चालू हुई थी। ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर इन पाली। उसके बाद में क्या होता, 1600 में बहुत सारे आए थे। ठीक है, पपाया हो गया, पाइनएप्पल, पी से पपाया, पाइनएप्पल। पी से चाहो तो पंपकिन याद कर लो। इसके अलावा चिली हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कैश्यू नट हो गया। इन सारों का कल्टीवेशन कब चालू हुआ था, तो ये हुआ था भैया 1600 एडी में। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या बचा, 1845। ठीक है, 1845 आयरिश फेमाइन, आयरलैंड में अकाल आया था। ठीक है भैया, किसमें आया था, पोटैटो में आया था। कौन सी बीमारी के कारण, तो पिछेती अंगमारी के कारण आया था। पिछेती अंगमारी का कारण क्या है, बोलो एक बार, क्या है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस।
ये ऐसे क्रम से याद रखना तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। जैसे कि अभी हमने लास्ट वाली लाइन क्या पढ़ी थी 1845 में। 1845 में कौन सी फेमाइन आई थी? आयरिश फेमाइन। कौन सी फसल में आई थी? तो ये आई थी आलू में। ठीक है, सभी को क्लियर है। और किसके कारण आई थी? तो ये आई थी लेड ब्लाइट के कारण, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या था? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। वैसे ही अगर एक फेमाइन की और बात करें हमारे इंडिया में, वो भी बहुत फेमस है। कौन सी? 1943 वाली। उसे क्या बोलते? उसे बोलते बंगाल फेमाइन। वो किस में आई थी? तो वो आई थी राइस में। तो दोनों फेमाइन अच्छे से याद रखना। 1845 वाली आयरिश फेमाइन पहले आई थी। 1943 या 1943 वाली कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी बंगाल फेमाइन। और ये किस में आई थी? ये आई थी राइस में। ठीक है, भूरा पत्ती धब्बा रोग के कारण आई थी, ब्राउन लीफ स्पॉट के कारण। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम बात करें 1871 में, अगर हम 1871 की बात करें तो इसमें क्या DRAC की स्थापना हुई थी, जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एग्रीकल्चर और कॉमर्स। मतलब रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, कॉमर्स तीन का एक जॉइंट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड हुआ था। और ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1871 में, 1871 में। और अगर बात करें ड्रैग में से, DRAC में से, अब रेवेन्यू, एग्रीकल्चर और कॉमर्स तीन हो गए। अब इसमें से एग्रीकल्चर को अलग कब किया गया? तो इसमें से एग्रीकल्चर को अलग किया गया 1881 में। मतलब कि समझ में आया? ठीक है, ड्रैग में से एग्रीकल्चर को सेपरेट कब करो? मतलब एग्रीकल्चर का अलग डिपार्टमेंट बना दिया। और ये कब बनाया? तो ये बनाया 1881 में। क्लियर है सभी को? फिर 1875 की बात करें तो 1875 में किसकी स्थापना हुई थी? तो 1875 में स्थापना हुई थी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? देखो, दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर इसकी स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पुणे, महाराष्ट्र में। कहाँ स्थापना हुई थी? पुणे, महाराष्ट्र में। और अगर इसके हेड क्वार्टर की बात करें कि अभी इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली में। समझ में आया? दोनों क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अभी पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, और स्थापना कहाँ पर हुई थी IMD की, तो ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, 1871 याद है, DRAC। ठीक है, उसके बाद में 1875 IMD की स्थापना हुई थी। फिर 1880 में किसकी स्थापना हुई? तो 1880 में स्थापना हुई थी फेमाइन कमीशन। ये इसी को हिंदी में क्या बोला जाता? अकाल आयोग। क्योंकि इसके पहले इतनी सारी, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी सूखा हो जाता था, मतलब इतनी सारी फेमाइन आती थी। तो उससे निपटने के लिए 1880 में किसकी स्थापना की गई? तो 1880 में स्थापना की गई फेमाइन कमीशन की। किसकी स्थापना? फेमाइन कमीशन की। ठीक है भैया। फिर 81 में एग्रीकल्चर को सेपरेट करा, ये याद हो गया होगा। हो सकता है कुछ इंग्लिश मीडियम वालों को लग रहा होगा कि सर ईयर तो हिंदी में बोल रहे हैं। देखो, हिंदी इंग्लिश इतना वो नहीं फर्क पड़ेगा। तुम अगर पढ़ना चाह रहे हो तो भैया लिखा हुआ है तो तुम्हें इंग्लिश में भी समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, एक ही लेक्चर है ईयर का, इसके बाद तो सारा हम वापस अलग पढ़ेंगे, तो उसमें तो हिंदी इंग्लिश दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला आता है 1899 से 1900। ठीक है, 1899 से 1900। अब इस पे किसकी स्थापना हुई थी? यहाँ स्थापना हुई छपनिया काल की। स्थापना क्या? इस काल को क्या बोला जाता है? इस पीरियड को बोला जाता है छपनिया काल। ठीक है भैया। उसके बाद में 1906 में स्थापना हुई थी FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी देहरादून में। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? देहरादून में। किसकी? FRI, 1906 में। ठीक है भैया, 1906 में अगर FIR है तो तुम्हें 1905 में भी तो कुछ याद आ रहा होगा। क्या है 1905 में? 1905 में स्थापना हुई है IARI। ठीक है, ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी पूसा, बिहार में। फिर बिहार में क्या हुआ था? 1934 में बहुत सारी बाढ़ वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह आए थे, भूकंप वगैरह। उसके कारण क्या हुई थी? जो बिल्डिंग बनाई थी वो बिल्डिंग गिर गई थी। तो फिर उस बिल्डिंग को नई जगह कहाँ बनाया गया? तो नई जगह शिफ्ट कहाँ किया गया? तो ये किया गया था न्यू दिल्ली में। और कौन से ईयर में शिफ्ट किया गया? तो ये किया गया था 1936, 1936 में। मतलब देखो, समझो IRI में क्या है कि 1905 में तो क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी पूसा, बिहार में। फिर 1934 में क्या हुआ कि भूकंप वगैरह आए तो वो दीवार गिर गई। ठीक है, जो भी बिल्डिंग वगैरह थी वो क्या हो गई? गिर गई। फिर 1936 में क्या करा? बिल्डिंग को शिफ्ट कर दिया गया। और बिल्डिंग को कहाँ शिफ्ट किया गया? तो ये शिफ्ट किया गया था न्यू दिल्ली में। क्लियर है? ठीक है, FRI। तो ये अगर पूछे थे 1906 देहरादून और 1905 में IRI। क्लियर है सभी को? ठीक है, उसके बाद में 1901 में फर्स्ट इरिगेशन कमीशन की स्थापना हुई। तो सेकंड इरिगेशन कमीशन की स्थापना हुई 1969 में।
मतलब 1901 में पहला इरिगेशन कमीशन आ जाएगा और 1969 की बात करें तो यहाँ पर सेकंड इरिगेशन कमीशन आ जाएगा। क्लियर है सभी को? देखो भैया दोनों एक साथ लिखे हैं तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर 1903 में देखो दो विलेज है, एक है मॉडल विलेज स्कीम और एक है इंडियन विलेज सर्विसेज। दोनों एक जैसे नाम है, एक है मॉडल विलेज और एक क्या है इंडियन विलेज। अब दोनों नाम एक जैसे हैं तो भैया कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैंने दोनों एक साथ लिख लिए। सबसे पहले 1903 में भैया मॉडल विलेज, मॉडल पहले आ गए थे, ठीक है। कब आ गए थे? 1903 में। और इंडियन विलेज भी आपने तो पता है भैया भारत में काम आराम से होता है, तो भारत वाली जो इंडियन विलेज सर्विसेज है वो बाद में, ठीक है। पहले 1903 में आया मॉडल विलेज और ये किसने दिया? ये दिया भैया डेनियल हैमिल्टन ने। और 1945 की बात करें तो इसमें क्या आता है? इंडियन विलेज सर्विसेज। दोनों एक साथ याद रखना तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। 3 में मॉडल विलेज, 45 में क्या हुआ था? तो ये हुआ था इंडियन विलेज। तो फिर 1943 में क्या था? अभी एक बीमारी बताई थी, क्या बताई थी? क्या बताई थी? धान का भूरा पत्ती धब्बा, ब्राउन लेफ स्पॉट ऑफ राइस। कौन से फेमाइन? बंगाल फेमाइन। याद आ गई, ठीक है। तो ये सारे याद रखना। अगर 1943 में अगर बंगाल फेमाइन थे तो यहाँ पर 1945 में कौन सी आ जाएगी? इंडियन विलेज सर्विसेज। 43, 45 अलग अलग है, तो ये इस तरह से याद रखना। उम्मीद करता हूँ ये इधर का पूरा डन हो गया होगा। 1871 में DRAC, इसमें से एग्रीकल्चर को कब अलग किया गया? 1881 में, ठीक है। 1880 में क्या हुआ था? फेमाइन कमीशन हुआ था। 1885 IMD कहाँ स्थापना हुई थी? पुणे महाराष्ट्र। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है अभी? तो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है भैया। फिर 1906 FRI, 1905 में IRI, दोनों में क्लियर कर दिया तुम्हें, ठीक है। अब दिक्कत आएगी नहीं। 1901 की बात करें तो क्या हुआ था? इरिगेशन कमीशन की स्थापना हुई थी, फर्स्ट इरिगेशन कमीशन। और सेकंड इरिगेशन कमीशन कब आ गया था? 1969 में, ठीक है। इधर वाला हो गया पूरा क्लियर, अच्छे से डन। अब अगर हम इधर की बात करते हैं तो ये जितने भी ईयर है ये किसके? एक्सटेंशन के ईयर है, ठीक है। इन्हें बड़े अच्छे से समझाऊंगा मैं, कौन सा किसने दिया था प्रोजेक्ट। सारे नाम मैं ट्रिक से याद करूंगा, जैसे मैं याद कर रहा हूँ ऐसे ही याद करना, तो लंबे टाइम तक याद रहेगा। नहीं तो क्या करोगे? तुम भूल जाओगे। देखो सबसे पहले किसे हम गुरु को पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1920 की बात करें, 1920 की, तो सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा आया था? दिया आया था गुड़गांव प्रोजेक्ट। कौन सा आया था? गुड़गांव प्रोजेक्ट। और हम किसी को गुरु कब कहते हैं? जब उसमें क्या होता है? दिमाग होता है। और दिमाग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्रेन। तो ये किसने दिया? तो ये दिया भैया FL ब्रेन ने, ठीक है। लगभग मिलता जुलता नाम है, एक बार बुक में पढ़ोगे ब्रेन ब्राइन, ठीक है। तो ये तुम्हारा याद हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं 1921 की। 1921 में कौन सा प्रोजेक्ट आया था? तो ये आया था श्री निकेतन प्रोजेक्ट। और ये किसने दिया? तो ये दिया रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखो शांति निकेतन प्रोजेक्ट अलग आता है, जब हम आगे एक्सटेंशन पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं। और श्री निकेतन प्रोजेक्ट अलग आता है। अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने कौन सा दिया था? तो इन्होंने दिया था श्री निकेतन। और कब दिया था? 1921 में, क्लियर है। फिर 1921 में एक और प्रोजेक्ट आया था, मारथंडम प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट आया था? मारथंडम प्रोजेक्ट। देखो मारना, अगर तुम WWE के फैन होंगे तो स्पेंसर हेज, ठीक है। स्पेंसर स्पेयर मारता है ना, रोमन रेंस, स्पेयर, स्पेंसर। तो ये भी नाम कैसा हो जाएगा? मिलता जुलता हो जाएगा, स्पेंसर हेज। ये कौन सा हो जाएगा? मारथंडम प्रोजेक्ट। उसके बाद में सेवाग्राम, ये भी 1921 में आया। और सेवाग्राम ये किसने दिया भैया? सेवा करने का किसने बताया हमें? किसने बताया? महात्मा गांधी ने, ठीक है भैया। तो 1921 में कौन सा? सेवाग्राम प्रोजेक्ट। और ये किन्होंने दिया? तो ये दिया महात्मा गांधी ने। उसके बाद में एक और प्रोजेक्ट एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं, 1946 से 47। ये कौन सा? ये फिरका प्रोजेक्ट, ठीक है भैया। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ मद्रास से। कहाँ से स्टार्ट हुआ? मद्रास से। और फिरका ये किसने दिया? तो ये दिया प्रकाशन ने और थारूंगढ़ ने। किसने दिया? प्रकाशन ने और थारूंगढ़ ने। उसके बाद में आता 1948। 1948 में कौन सा प्रोजेक्ट आया था? तो ये आया था इटावा पायलट प्रोजेक्ट। कौन सा आया था? इटावा पायलट प्रोजेक्ट। और ये इटावा पायलट प्रोजेक्ट किसने दिया? देखो पायलट, पायलट मतलब वही जो हवाई जहाज को उड़ाता है, ठीक है भाई। पायलट, अब पायलट है मतलब अमीर होगा, अमीर होगा मतलब मेयर होगा। तो ये किसने दिया? इटावा पायलट प्रोजेक्ट। तो ये दिया भाई अल्बर्ट मेयर ने। किसने दिया? तो ये दिया अल्बर्ट मेयर ने। क्लियर है क्या सभी को? 46, 47। देखो दो ईयर किसके हैं? तो ये फिरका, ठीक है। घूमेगा, फिरका मतलब घूमना, इधर उधर घूमेगा, तो 2 ईयर है। 46, 47, ठीक है। कहाँ से चालू हुआ था? ये हुआ था मद्रास से। टी प्रकाशन और थारूंगढ़ ने दिया था। उसके बाद में 1948 की बात करें तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट। पायलट है मतलब अमीर होगा, अमीर को क्या बोला जाता है? मेयर बोला जाता है। तो ये किसने दिया? तो ये दिया था अल्बर्ट मेयर।
फिर 1948 की ही बात करें तो एक और प्रोजेक्ट आया था, कौन सा आया था, नीलोखेरी प्रोजेक्ट, या इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है मजदूर मंजिल प्रोजेक्ट। चाहे बात करो नीलोखेरी प्रोजेक्ट, चाहे बात करो मजदूर मंजिल प्रोजेक्ट, दोनों एक ही के नाम है। और ये किसने दिया, तो ये दिया एसके डे ने, ये किसने दिया, तो ये दिया एसके डे ने। क्लियर है। 1948 में दो प्रोजेक्ट है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट और कौन सा आ जाएगा, नीलोखेरी प्रोजेक्ट। उसके बाद में 1952 की बात करें तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, या इसी को कभी कभी बोला जाता है सीडी प्रोग्राम। सीडी प्रोग्राम या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो 1952 कहाँ गया, ये 1952 में, और 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। देखो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की बात करें तो ये कब आया, तो ये आया था 1953, 1953 में। लेकिन अगर बात करें डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1966 में। मतलब कहने का कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विस अलग बात है और डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन अलग बात है। ठीक है, तो डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन की बात करें तो ये 1966 में आया था। और अगर नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज की बात करें नेस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1953 में। उम्मीद करता हूँ सारे एक्सटेंशन के ईयर तुम्हें अच्छे से याद हो गए होंगे। 1920 में तो लफड़ा रखना ही नहीं, सबसे पहले गुरु को पूछेंगे हम। ठीक है, तो गुड़गांव प्रोजेक्ट किसने दिया, गुरु, जिसमें ब्रेन होगा एफएल ब्राइन। उसके बाद में 21 में तो बहुत सारे हैं, मार्थनटम प्रोजेक्ट, स्पेंसर हेज हो जाए, श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन नहीं बोला है, याद रखना। ठीक है, श्री निकेतन है। उसके बाद में सेवाग्राम महात्मा गांधी। फिर 46-43 घूम रहे 2 ईयर, मतलब घूमने का काम है, कभी इधर कभी उधर। तो ये किसने दिया, तो ये भैया दिया फिरका मद्रास में, टी प्रकाशन और थारूगढ़ में। उसके बाद में 48 में 2 आए, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, पायलट है अमीर मेयर। उसके बाद में एक और कौन सा है, नीलोखेरी प्रोजेक्ट है, इसी को क्या बोला जाता है, मजदूर मंजिल प्रोजेक्ट। ये किसने दिया, तो ये दिया एसके देन ने। ठीक है भैया। फिर उसके बाद में 52 में सीडी प्रोग्राम और 53 में नेस और 1966 में डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे से डन हो गए होंगे। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तुम करते नहीं हो, कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। और टेलीग्राम पे जुड़ जाना, जो लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, अब मिलते हैं हम कल अगले वीडियो के साथ। राधे राधे।